सबको नमस्ते। हम अपने जीवन में दुख नहीं चाहते, कोई भी प्राणी जीवन में दुख नहीं चाहता, परंतु फिर भी हम दिन प्रतिदिन किसी ना किसी बात को लेकर के दुखी रहते हैं। और दुख जो है वो जीवात्मा का स्वभाव नहीं है, दुख में रहना जीवात्मा का स्वभाव नहीं है, लेकिन फिर भी हम दुखी क्यों हो जाते हैं? दुख चाहते नहीं फिर भी दुखी हो जाते हैं। तो सीधा सीधा जो कारण है दुख का, वो हमारे जो दर्शन शास्त्र हैं उन्होंने बताया कि अज्ञान के कारण हमें दुख मिलता है। और अज्ञान के पीछे भी क्या जो मूल कारण है वो क्या है? मैं और मेरा। और ये मैं और मेरे का भाव किसके साथ जुड़ जाता है? जैसे ही हम इस दुनिया में आते हैं, प्रकृति के साथ हमारा संबंध जुड़ता है, तो मैं और मेरे का भाव जो है जुड़ जाता है अज्ञान के कारण कि मैं हूँ। और मैं किस रूप में हूँ? कि मेरा नाम ये है, नाम माँ बाप से मिल जाता है, रूप भी माँ बाप से मिल जाता है। तो नाम और रूप जो मिला है इस शरीर को, उसको ही मैं मानने लग जाता है। और उस मैं के साथ ही उसका सुख दुख जो है वो जुड़ता चला जाता है। और मेरा यानी जिस के साथ उसका संबंध है, मेरा पिता, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा पति, मेरी पत्नी, तो ये जो सारे के सारे जो संबंध बन जाते हैं, वो सारे के सारे जो है शरीर है, रूप है, उसके माध्यम से उनका भी जो है ऐसा ही संबंध उनके साथ बन जाता है। और ये रिश्ते नाते मैं मेरा, जब किसी को भी कोई कष्ट होता है तो यही कहते हैं कि हाँ, किसी को भी कोई तकलीफ़ होती है कि मैं मरा। किसी को भी जो है अगर कोई बीमारी हो जाती है या कोई जो है दुनिया से चला जाता है तो यही होता है कि हम मरे। ये भाव जो बार बार आता है कि दुख इतना ज़्यादा पहाड़ जैसा उसको लगने लग जाता है, उसकी स्मृति बार बार सताने लग जाती है। हमारी ये जो स्थिति होती है, मैं और मेरे का भाव, जो ये अज्ञान इतना ज़्यादा भरा पड़ा है, ये जो है जब तक हम अपने इस जीवन के सत्य को नहीं समझेंगे, तब तक इस समस्या से हम कभी निजात नहीं पाएंगे। आए दिन हम इसी प्रकार से रोते रहेंगे, बिलखते रहेंगे, ऐसे ही शोक मनाते रहेंगे। रोज़ रोज़ के जीवन में ऐसी जो है कठिनाइयों में से निकलते हुए अपने आप को दुखी त्रस्त जो है वो हम पाते रहेंगे। यही स्थिति अर्जुन की दिखाई देती है। योगी राज कृष्ण उनको समझाते हैं कि कहाँ मैं और मेरे के चक्कर में पड़ा हुआ है, किसको तू जो है मैं कह रहा है, किसको तू मेरा कह रहा है। कोई जो है ये मैं किसके साथ, अपने शरीर के साथ जोड़ रखा है, ये कोई मैं थोड़ी है। मैं को समझना है, और कोई ये तेरे थोड़ी हैं, तुम्हारे थोड़ी हैं। सब इस दुनिया में आते हैं, अपने कर्मों के बंधन में बंध करके इस दुनिया में आते हैं। सुख दुख का जो है आभास उनको होता रहता है, महसूस करते अनुभव होता रहता है, और अपने जीवन को जो है ऐसे ही जीते हुए चले जाते हैं। तो ये यहाँ योगी राज कृष्ण जो है गीता के श्लोक के माध्यम से अर्जुन को यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। तो इस श्लोक में क्या कहा? यही तो कहा है कि जैसे फटे पुराने कपड़े बदल दिए जाते हैं, मनुष्य वही रहता है, उसी प्रकार से जो शरीर की जो जीर्ण शीर्ण अवस्था है वो जो है बदल जाती है, परंतु आत्मा वही रहता है। इतना आप जो है इस बात को समझें। ये सब बोलते हैं श्लोक को, बड़ा जो है एक लोकप्रिय सा है ये श्लोक, सब बोलते हैं। कहीं भी कहीं किसी की शांति यज्ञ में जाते हैं या कहीं भी किसी की सहानुभूति के लिए जाते हैं तो बहुत सारे लोग इस श्लोक को बोलते हैं। परंतु जब तक इसको हम गहराई से समझेंगे नहीं कि ये जीवन का सत्य है, कटु सत्य है, फिर वो यक्ष प्रश्न खड़ा हो जाता है हमारे सामने कि सबसे बड़ा आश्चर्य दुनिया में क्या है? कि सबसे बड़ा आश्चर्य यही है, युधिष्ठिर कहते हैं कि जाना सबको है लेकिन अपने बारे में कभी विचार नहीं करते। यहाँ केवल
जो है औरों के बारे में ये बात नहीं, अपने बारे में भी है। इस बात को हमें समझना चाहिए कि जैसे फटे पुराने वस्त्र हैं, उनको कौन चाहता है? आप ये बताओ, कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो फटे पुराने कपड़े जो है पहने रहेगा, मैले कुचैले कपड़े पहने रहेगा? कोई नहीं चाहता। वो ये चाहता है कि भी हाँ ये फट गए हैं और अब तो थोड़े से पुराने हो गए हैं, तो जल्दी से नए कपड़े आने चाहिए, नए कपड़े पहनेंगे। ठीक इसी प्रकार से जब ये शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, बिल्कुल किसी काम का नहीं रहता, तो उसके बाद जो है जीवात्मा, जिसको आत्मा कहते हैं, जिसके माध्यम से ये शरीर चल रहा है, फिर ये जो है अपना अगला शरीर जो है बदल लेती है। तो नए कपड़े की तरह नया शरीर मिल जाता है। तो और जब इस शरीर को हम छोड़ देते हैं, उसी को हम मृत्यु कहते हैं। अब शरीर को छोड़ना ही मृत्यु होता है और शरीर को धारण करना, उसको हम जीवन कहते हैं। बस इतना ही खेल है। नहीं तो एक अगर मृत्यु शब्द को हम ले लेते हैं तो मृत्यु क्या है? मृत्यु तो सामान्य सी एक प्रक्रिया है कि क्या है कि हमारे शरीर में 5 प्राण हैं और 5 प्राण हैं। 5 प्राणों के माध्यम से ये पूरे शरीर की जितनी भी अंदर की गतिविधि हैं वो चल रही हैं। और जब ये शरीर रहने के योग्य नहीं रहता तो उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे जो है 5 प्राण जो है वो एकत्रित होते चले जाते हैं और अंत में जीवात्मा जो है वो जो उदान प्राण है, उदान प्राण के साथ जो है इस शरीर से निकल जाती है। अब ये पूरी की पूरी जो है ये प्रक्रिया इस प्रकार की है। तो ये होगी, निश्चित है, क्योंकि जैसे एक जो हमने वस्त्र अपने जो है बनवा रखे हैं, हम कपड़े घर में रखते हैं, कपड़े पहनते रहेंगे तो वो फटेंगे ही, और क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। तो जो चीज़ पैदा हो जाती है वो धीरे धीरे अपने उस विलय की अवस्था में आ ही जाती है। उसका जो है एक दिन नाश होगा ही होगा। तो ये तो कटु सत्य है। तो इसमें जो है शोक करने की कोई बात नहीं। दूसरी बात, यहाँ एक और बात कही, जीर्ण शीर्ण अवस्था। अब यहाँ समझना चाहिए कि हम ये ले लेते हैं कि हाँ अब तो शरीर जो है बूढ़ा हो गया है और बहुत ज़्यादा बीमारी भी है, तो उस बात को लेकर के हम ये कह देते हैं कि, क्योंकि यहाँ एक बात और भी गौर करने की है। देखिए यहाँ जो है जैसे किसी की मृत्यु जब होती है तो जब हमें इतना शोक लगता है, अब ये जो शोक का जो वातावरण होता है, आप देखिए कि मृत्यु जो है वो कभी दुखदाई नहीं होती। दुखदाई होता है स्वार्थ, कि हमारा स्वार्थ जो है वो जुड़ा होता है किसी ना किसी रूप में। अब कोई बुजुर्ग व्यक्ति अगर इस दुनिया से जाता है तो लोग खुशी मनाते हैं कि हाँ ठीक हो गया, इतनी उम्र हो गई थी, अब चलने फिरने के योग्य भी नहीं था, काम करने के योग्य भी नहीं था, तो किसी काम का था ही नहीं, तो चला गया तो अच्छा हो गया। दूसरी तरफ अगर कोई युवा इस दुनिया से जाता, नौजवान नवयुवती कोई जाती है, तो बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि उससे हमें बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं, बहुत सारी आशाएं हमने बांध रखी होती हैं, बहुत सारे स्वार्थ जुड़े होते हैं कि इसको अभी ये करना था, वो काम था, माता पिता की सेवा करनी थी, बच्चों की परवरिश करनी थी, अपनी पत्नी का भी ध्यान रखना था, पूरे परिवार का भरण पोषण करना था। तो बहुत सारी जो अपेक्षाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, वो हमें रुलाती हैं। तो स्वार्थ जो होता है ना, वो ज़्यादा दुखदाई होता है। परंतु इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि जन्म और मृत्यु ये दोनों ऐसे शब्द हैं जो कर्म नहीं हैं, ये कर्म का फल है। और कर्म का फल जो है वो केवल ईश्वर ही देते हैं, हमारे हाथ में नहीं है। तो ये जीर्ण शीर्ण की जो अवस्था यहाँ बताई गई है, ये नहीं है कि जो है शरीर जो है वो बिल्कुल बूढ़ा बुजुर्ग हो जाए या बीमारी से पीड़ित हो जाए, किसी काम का ना रहे, उसके बाद ही इसको ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि हाँ अब जाना ठीक था। परंतु यहाँ ये कहा कि जीर्ण अवस्था जो होती है वो कभी भी आ सकती है। हम सब ये जानते हैं हमारे शास्त्रों के माध्यम से कि जो
हमें ये मनुष्य का शरीर मिलता है तो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार मिलता है, और कर्मों के अनुसार मिलता है तो हमें भोग भोगने के लिए मिलता है कि हमने पाप और पुण्य जो किए हैं उनके फल को भोगने के लिए ये शरीर हमें मिला है। तो इस शरीर में सुख दुख की जो अनुभूति हमें होती रहती है वो हमारे कर्मों के फल के रूप में होती रहती है। तो क्या होता है कि ये जो हम भोग भोग रहे हैं, ये भोग जो है इस शरीर के माध्यम से अगर हमारा पूरा हो जाता है तो हमें इस शरीर को छोड़ करके जाना होता है। क्योंकि जब भोग ही पूरा हो गया कि एक पति का अपनी पत्नी के साथ इतने दिन का ही संबंध था, अपने बच्चों के साथ इतना ही संबंध था, एक पत्नी का इतना ही संबंध था उस परिवार के साथ, माता पिता का इतना ही संबंध था बच्चों के साथ, तो जब भोग पूरा हुआ तो जो है उसी को जीर्ण अवस्था कहते हैं। और भोग पूरा होते हुए तो एक सेकंड भी कोई भी जो है जीव यहाँ रुकता नहीं है, क्योंकि अगला जो उसका एक, क्योंकि कहते हैं कर्म पहले चलता है और जीवात्मा बाद में जाती है, तो अगला जो उसका कर्म है जिसके आधार पर ईश्वर ने उसकी व्यवस्था की है उसके लिए उसको तत्पर करना पड़ता है। तो ये जो एक जीवन की एक फिलॉसफी है इसको हमें समझना चाहिए, और यही बात योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस बात के लिए इतना परेशान हो रहा है। जब इस शरीर का भोग पूरा हो जाएगा तो वैसे ही जो है जीवात्मा को तो इस शरीर से निकल करके जाना होगा, फिर तू किस लिए इतनी चिंता कर रहा है। तो ऐसे दोनों रूप से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शरीर जो है वो हमारा अनित्य है और मरण धर्मा है, कि जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है। ठीक इसी प्रकार से जैसे कपड़े हम खरीदते हैं, कपड़े पहनते हैं, तो वो एक दिन मैले भी होंगे, वो फटेंगे भी, और उनको बदलने में जिस प्रकार से हमें कोई किसी भी प्रकार का शौक नहीं होता, ठीक इसी प्रकार से अगर हमें शरीर को बदलना होता है तो हमें कभी भी जो है दुख नहीं मनाना चाहिए। केवल यहाँ मृत्यु के लिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए, जन्म के लिए हमें दुखी होना चाहिए, क्योंकि जन्म से ही जो हमारे दुख शुरू हो जाते हैं। कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हमारा जन्म ही ना हो। जब जन्म ही ना होगा तो हम इस आवागमन के चक्र से छूट जाएंगे, और जब आवागमन के चक्र से छूट जाएंगे तो दुख का कोई जो है मतलब ही नहीं रहता, सुख ही सुख, आनंद ही आनंद हमें प्राप्त होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।